डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं PS तिवारी आपका आपकी क्लास में स्वागत करता हूं। आप सभी वर्तमान में कोविड-19 स्थिति और ख़राब हो रही है, तो कोविड-19 को ध्यान रखते हुए फेस कवर जरूर करें। सैनिटाइजर से हैंड को कंटिन्यू सैनिटाइज करें। अगर कहीं भी आप कोई अनावश्यक पदार्थ को टच में हैं तो उस पदार्थ को टच करने के बाद अपने हैंड को सैनिटाइज करें। सैनिटाइजर नहीं है तो आप किसी भी साबुन से अपने हाथ को जरूर धोएं, क्योंकि आपका जीवन आपके परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप सुरक्षित, आपका घर सुरक्षित, परिवार सुरक्षित, नहीं आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, यह मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूं कि आप पूर्णतः स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे और हम भी स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त हैं। इसी के साथ मैं आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हूँ। आज का मेरा टॉपिक है प्रतिरोध के आगे, क्योंकि पिछला टॉपिक मैंने जो आपको पढ़ाया था वो टॉपिक क्या था? प्रतिरोध था। और आज का मेरा टॉपिक है प्रतिरोध के आगे। तो आज हम बात करेंगे विद्युत चालकत्व, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस के बारे में। प्रतिरोध का सभी को पता होगा। थोड़ा सा प्रतिरोध के बारे में 2 मिनट बात कर रहे हैं। प्रतिरोध का फार्मूला क्या था पता है? तो R = V/I यही था ना, क्योंकि V प्रोपोर्शनल I था, तो V = RI, दिस इंप्लाइज R = VR/I। यह था प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का फार्मूला। और इसका SI मात्रक क्या था? इसका SI मात्रक था ओम। इसका SI मात्रक क्या था? ओम था। अब हम प्रतिरोध से मिलता जुलता टॉपिक, उसी के आगे का टॉपिक है विद्युत चालकत्व, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, जिस पर अपन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपन आज बात करेंगे विद्युत चालकत्व के बारे में। तो आइए जानते हैं कि विद्युत चालकत्व क्या है। बहुत इजी है। देखिए, विद्युत चालकत्व क्या है, आप बताएंगे कि किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या लिखेंगे डेफिनेशन इसकी? किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसका विद्युत चालकत्व कहते हैं। उसका विद्युत चालकत्व, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, विद्युत चालकत्व कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहते हैं। इसे कैपिटल G से डिनोट करते हैं। इसे कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, परिभाषा बहुत इजी है। इसकी परिभाषा क्या बोल रहा है कि किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसका विद्युत चालकत्व कहते हैं। इसे कैपिटल G से दर्शाते हैं। प्रतिरोध के, समझिए, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम मतलब इनवर्स को क्या बोलते हैं? विद्युत चालकत्व। मतलब इसका जो फार्मूला जनरेट होगा तो क्या हो जाएगा? विद्युत चालकत्व G = 1/R। विद्युत चालकत्व G = 1/R। इनवर्स मतलब व्युत्क्रम यानी उल्टा, तो R था तो हो जाएगा 1/R, यानी कि R इनवर्स हो जाएगा। इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं? हिंदी में आपको हो जाएगा विद्युत चालकत्व बराबर, हिंदी में लिखेंगे विद्युत चालकत्व, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस बराबर 1/प्रतिरोध। हिंदी में इसे कहेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में कहेंगे G = 1/R। यदि कोई पूछे आपसे कि विद्युत चालकत्व का फार्मूला क्या होता है तो क्या बताएंगे? G = 1/R होता है। ठीक, अब आपको जो पता G = 1/R है, उसका व्युत्क्रम को क्या बोल रहे हैं? विद्युत चालकत्व कह रहे हैं। तो जो इस प्रतिरोध का मात्रक होता था तो उसी में क्या लग जाएगा? व्युत्क्रम। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या था? ओम। तो इसका मात्रक अगर निकालेंगे तो मात्रक आप ही बताइए कि मात्रक क्या हो जाएगा इसका? अगर मात्रक निकालने का प्रयास करेंगे तो मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मात्रक निकालेंगे तो हो जाएगा आपका G = 1/R। R मतलब प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक आपने पढ़ा है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। 1/ओम हो जाएगा। और इसको ऊपर ले जाएंगे तो G का मात्रक
ओम इनवर्स, यानी कि पहले से भी क्लियर था, डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि क्या बताया गया है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम मतलब इनवर्स, प्रतिरोध का मात्रक क्या था, ओम था, इसका मात्रक हो जाएगा ओम। इनवर्स निकालें कैसे, G इक्वल टू क्या होता है 1/R, G इक्वल टू 1/R मतलब प्रतिरोध का मात्रक ओम, 1/ओम, और ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा ओम इनवर्स। यानी कि आपसे कोई पूछे कि विद्युत चालकत्व का SI मात्रक क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, ओम इनवर्स। ओके, अब देखिए इसी में अपन लिख सकते हैं कि ओम इनवर्स, अथवा इसे मेहो भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ओम इनवर्स के अलावा कभी कहीं पेपर घुमा के दे सकता है, इसे बोलते हैं मेहो, MHO, मेहो, इसे मेहो भी कहते हैं। इसका जो संकेत होता है ओम इनवर्स, इसका संकेत क्या होता है, इसका संकेत ओम इनवर्स को लिखना चाहिए तो ओम इनवर्स को अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे ओम इनवर्स, ओम का मात्रक हो गया, मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे मिल सकता है, या तो आपको ऐसे मिलेगा G इक्वल टू ओम इनवर्स, यही प्रकार से मिलेगा ओम इनवर्स। और जो आपका मेहो है, तो मेहो को क्या बोलते हैं, साइमन। क्या बोलते हैं, साइमन। जैसे मान लो पेपर में दे दिया गया, सपोज है कि साइमन के नाम से किस मात्रक को जाना जाता है, तो मेहो को। अब समझिए कि इसके 3 मात्रक हुए, विद्युत चालकत्व के 3 मात्रक हुए। पहला क्या हुआ, ओम इनवर्स, दूसरा क्या हुआ, मेहो, तीसरा क्या हुआ, साइमन। क्योंकि मेहो भी क्या बोलते हैं, साइमन, और इसको साइमन दर्शाते हैं कैपिटल एस से। किसको दर्शाते हैं, कैपिटल एस। यानी कि विद्युत चालकत्व के 3 मात्रक हो रहे हैं, ओम इनवर्स, मेहो, साइमन। अब मान लो ऑब्जेक्टिव में दे दिया कि विद्युत चालकत्व का मात्रक है, 4 ऑप्शन दिया, पहला दे दिया ओम इनवर्स, दूसरा दे दिया मेहो, तीसरा दे दिया साइमन, चौथा दे देगा उपयुक्त सभी। तो आप क्या बताएंगे, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो 1 2 3 मात्रक इसके हो रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन डिफरेंट टाइप बन सकता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि विद्युत चालकत्व का SI मात्रक है ओम इनवर्स, ओम, दोनों या कोई नहीं, तो क्या बताएंगे, ओम इनवर्स। ठीक है, तीसरा ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि विद्युत चालकत्व का मात्रक है ओम इनवर्स, मेहो, और तीसरा ओम, चौथा ए और बी दोनों। क्या बताएंगे, ए और बी दोनों। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप आंसर दीजिए, बट आप आंसर तभी दे पाएंगे जब आपसे ये मात्रक तीनों याद होंगे। तो कोई पूछे कि विद्युत चालकत्व के कितने मात्रक हैं, तो बताएंगे आप 3 होते हैं, ओम इनवर्स, मेहो और साइमन। ओके, चलिए अपन आगे बात करते हैं इसी में। तो आगे लिखिए, आप लोग निकालेंगे इसका बीमी सूत्र। अब बीमी सूत्र आप लोग को कल निकलवाए थे प्रतिरोध का, इसका बीमी सूत्र जो डायमेंशनल फार्मूला तभी बनेगा जब आपसे रेजिस्टेंस का बनता होगा। अगर आप रेजिस्टेंस का नहीं निकाल पाएंगे ना, तो आपसे इसका भी नहीं बने, क्योंकि इसका जो फार्मूला डिराइव हुआ है, फार्मूला क्या हुआ है, 1/R, 1/R, यही फार्मूला हुआ है ना। तो 1/R के अकॉर्डिंग देखिए, जो आपका G है विद्युत चालकत्व, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, 1/R होता है। अब आपको R का बनना चाहिए, तो सबसे पहले आप इधर साइड में R को निकालिए, और R इक्वल टू फार्मूला पढ़ चुके हैं, क्या होता है बताइए, V प्रोपोर्शनल I, तो V इक्वल टू RI, तो R इक्वल टू V/I, R इक्वल टू क्या होता है, V/I होता है। तो अब आप इसी से रेजिस्टेंस का निकालिए, जब आपका रेजिस्टेंस का बनेगा तभी आपका ए बनेगा। तो रेजिस्टेंस का निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो V बराबर क्या होता है, तो इसका हो जाएगा, अगर पहले V के निकालेंगे, V इक्वल टू वर्क अपॉन टेस्टिंग चार्ज। अब वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो वर्क का होता है ml² T⁻² होता है, और अपॉन चार्ज का, आवेश को होता है AT धारा गुणे समय, आवेश को होता है AT धारा गुणे समय। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ml² T⁻², इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका A इनवर्स T इनवर्स। तो क्या बन जाएगा, ml² T⁻³ A⁻1। अगर आधार समान है तो घातांक जुड़ जाएगी। ठीक है, तो R will be इक्वल, इसको रखिए आप, तो हो जाएगा ml² T⁻³ A⁻1 अपॉन I का, अब I क्या करंट, तो करंट हो जाएगा A, I का क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए,
तो देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 3 ए पावर माइनस 1, इस ए को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए पावर माइनस 1। ओके, अब इसको स्टार्ट कर दीजिए, R इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 3। पुनः अगर आधार का मान तो घातांक जुड़ जाएगी, दोनों में ए और ए है, पावर माइनस 1 क्या हो जाएगा, -2। तो आप तो हो जाएगा ए पावर -2। इसको वेरीफाई करिए, हम भी वेरीफाई कर लेते हैं, एम एल स्क्वायर टी पावर -3 ए पावर -2, राइट। तो ये हो गया आपका प्रतिरोध का बीनी सूत्र। ठीक, अब आपसे जब प्रतिरोध बनेगा, देखिए इधर आपका जो विद्युत चालकत्व है, विद्युत चालकत्व के फार्मूले में क्या करेंगे, आप इसके मान को रख दीजिए। जब इसके मान को रखेंगे तो आपका फार्मूला निकल आएगा। तो देखिए रखिए, तो जी विद्युत चालकत्व इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इक्वल टू 1/R। R का मान हम देखिए क्या निकाला, 20 वैल्यू को पुट करेंगे अपन यहाँ पे, तो 1/R का मान रखिए एम एल स्क्वायर टी पावर -3 ए की पावर -2, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पुनः बदल जाएगा, ये बटे में संख्या है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है पॉजिटिव, क्योंकि 1 की वैल्यू 0 तो हो जाएगा आपका एम पावर -1, यह पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव, एल पावर ये 2 पॉजिटिव है तो नेगेटिव, टी पावर टी नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और 8 पावर नेगेटिव है तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव। तो उसी का यानी कि प्रतिरोध का जो मात्रक है, प्रतिरोध का जो विभेद सूत्र निकालेंगे तो जो प्लस में था वो माइनस हो जाएगा, माइनस में तो प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा, एन इनवर्स एल पावर -2 टी पावर 3 ए स्क्वायर, राइट। आप समझ पा रहे हैं? अगर आपको समझ में आ रहा बेहतरीन तरीके से प्लीज आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास जरूर कीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा विद्युत चालकत्व का डायमेंशनल फार्मूला। इसको नोट कीजिए आप लोग, फिर अपन आगे बात करते हैं। इसी के आगे एक नया टॉपिक है रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता के बारे में बात करें। यहाँ तक अगर आपको हो जाए प्लीज आप नोट करके कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें। इसके बाद अपन आपको एक नेक्स्ट टॉपिक दे रहे हैं, प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, डालिए आप लोग प्रतिरोधकता, इसको एरेज कर रहे हैं अपन। इसी में नया टॉपिक है आपका प्रतिरोधकता, डालिए आप लोग प्रतिरोधकता। चलिए लिखिए प्रतिरोधकता, इंग्लिश बोलेंगे रेजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता, तो देखिए प्रतिरोधकता जो हमारा है इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि किसी पदार्थ में एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक के प्रतिरोध को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं और इसे रो से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, रो से। समझिए क्या बोल रहा है कि किसी पदार्थ में एकांक लंबाई मतलब कि यूनिट लेंथ तथा एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसमें चालक का जो प्रतिरोध है उस प्रतिरोध को उस पदार्थ की क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, इसको किससे दर्शाते हैं, रो से दर्शाते हैं। अब देखिए सूत्र रूप में रो इक्वल टू क्या होता है, आर ए अपान एल। आर क्या है आपका प्रतिरोध है, ए क्या है आपका क्षेत्रफल है, एल क्या है आपका लंबाई है। तो प्रतिरोध अगर मात्रक निकालें तो प्रतिरोध का मात्रक ओम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर। तो यहाँ पे 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ओम मीटर। तो जो आपका विद्युत प्रतिरोधकता है इसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। ठीक, अब अपन इसमें आगे बात करेंगे कि प्रतिरोधकता की निर्भरता, प्रतिरोधकता जो है तो कितने कारक पर निर्भर करती है। तो डालिए प्रतिरोधकता की निर्भरता, प्रतिरोधकता की निर्भरता। प्रतिरोधकता
की निर्भरता। लिखिए फर्स्ट नंबर पदार्थ की प्रकृति पर, लिखिए ऐसे लिखिए आप लोग, लिखिए प्रतिरोधकता निम्न कारक पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता निम्न कारक पर निर्भर करती है। फर्स्ट है पदार्थ की प्रकृति पर, लिख लीजिए पदार्थ की प्रकृति पर, जो पदार्थ होता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका डिस्क्रिप्शन लिखिएगा कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उस पदार्थ के प्रति, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उस पदार्थ की किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उस पदार्थ की प्रति एकांक आयतन में उपस्थित, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती मतलब समझ गया होंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही किया है, यानी कि जिनकी संख्या होगी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होगी। अर्थात क्या कहेंगे, इस पॉइंट जरूर याद करिए, अर्थात क्या हो जाएगा, रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/n। ऐसे पूछेगा कि पदार्थ की प्रकृति पर क्या असर पड़ता है, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब कि अगर प्रतिरोधकता का मान बढ़ेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान घटेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान बढ़ेगा प्रतिरोधकता का मान घटेगा, तो रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/n हो जाएगा। ओके, अब अपन इसी में लिखेंगे सेकंड नंबर लिखिए पदार्थ के ताप पर एट टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। सेकंड नंबर है पदार्थ के ताप पर, पदार्थ के ताप पर पदार्थ के ताप पर, तो लिखिए इसमें कि किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता, किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता विश्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विश्रांति काल रिलैक्सेशन टाइम टाउ, इसको दिखाते हैं टाउ, विश्रांति काल टाउ के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात दैट इज क्या हो जाएगा, अर्थात रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/टाउ। ठीक है, तो पहले भी क्या बोला है कि पहले वाले में क्या था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या की रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/n था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। यह वाला जो है तो रिलैक्सेशन टाइम टाउ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होता है कि दोनों केस में क्या हो रहा, व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। एक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, दूसरे में विश्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस प्रकार से जो प्रतिरोधकता थी, प्रतिरोधकता प्रभावित करने वाले कारक कंप्लीट। हमने एक चीज छोड़ दिया था, उसको भी नोट कर लीजिए। जो हमारा विद्युत चालकत्व था, तो विद्युत चालकत्व किन किन कारक पर निर्भर करता है, तो लंबाई, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर। लिख लीजिए विद्युत चालकत्व जो है तो लंबाई, ताप, पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ के प्रकृति और अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर,
अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल गोले में है, यह टॉपिक किसको प्रभावित करता है? ये मतलब कि जो आपका विद्युत चालकत्व है इतने कारक पर निर्भर करता है। किस किस पर? पहला लंबाई पर, दूसरा ताप पर, तीसरा पदार्थ की प्रकृति पर, चौथा अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर। ठीक है, कोई पूछे कि विद्युत चालकत्व किस पर निर्भर करता है, ये ऑप्शन है। और प्रतिरोधकता किस पर है? तो पदार्थ के ताप पर, और क्या लिखा है? तो पहला ऑप्शन पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, तो हमारा विद्युत चालकत्व, प्रतिरोधकता और इसके पहले प्रतिरोध, ये तीनों हमारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब हम अगर जो विद्युत चालकत्व के बाद अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे विद्युत चालकता के बारे में, लेकिन यह टॉपिक आज ना करके अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आप सभी को एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आपको mc स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। आप लोग सभी इसको होमवर्क रूप में नोट करिए। mc स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल कंपटीशन एग्जाम, कई कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, संविदा वर्ग 1 में फिजिक्स में कई बार आया है, 2011 के पेपर में भी आया है, इसके पहले भी आया है, और कंपटीशन एग्जाम जो आपके नॉर्मल होते हैं उसमें भी आया है। तो सभी कोई mc स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला निकालिए, और फार्मूला होने के बाद आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क। ओके, तो आज की जो मेरी क्लास है तो यहीं तक। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप अपने कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें, और प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। क्लास अटेंड करने के लिए सभी को दिल से धन्यवाद। आपको हम मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।